बताती हूँ। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन विद जावास्क्रिप्ट। वैलिडेशन हमने HTML में भी स्टार्ट की थी, जिसमें ये था कि हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस की वैलिडेशन HTML में की थी, जिसमें हमने रिक्वायर्ड लगाया था, पैटर्न लगाया था, नंबर यहाँ से यहाँ तक एंटर होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज नंबर्स की बताई थी। तो उसमें यह होता था कि जो एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहे थे वो कर्सर के साथ ही डिस्प्ले होते थे, अलग से डिस्प्ले नहीं होते थे किसी जगह पे। और एरर मैसेजेस हमारी मर्जी का डिस्प्ले नहीं होता था कि हमारी मर्जी का कोई एरर मैसेज डिस्प्ले हो। एरर मैसेज जो डिस्प्ले होते थे ना, वो पहले ही बिल्ट इन होते थे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते थे। जैसे आपको याद हो जब हमने पैटर्न लगाया था तो एरर मैसेज आ रहा था कि पैटर्न जो है ना वो वैलिड नहीं है। तो हमारी मर्जी का एरर मैसेज होता है कि पैटर्न इस तरह का लिखें, कोई सैंपल भी साथ दिया जाता है, तो वो काम नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन यूज कर रहे हैं। इसमें देखें सबसे पहले तो जैसे नेम मैंने एंटर नहीं किया, मैं क्लिक करती हूँ तो लिखा आ रहा है नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अब मैं यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ तो लिखा आ रहा है चेक जेंडर। अब मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई भी। अब मैं क्लिक करती हूँ तो कह रहा है सिलेक्ट कंट्री। हमने कंट्री सेलेक्ट की पाकिस्तान, तो कह रहा है सिलेक्ट स्किल। अब हमने स्किल सेलेक्ट की, सबमिट किया, अब कह रहा है इनपुट ओके। चूंकि अभी हमने, अच्छा एक मिनट वेट कीजिएगा, कॉल आ, अच्छा चलें संडे कर लेते हैं, ठीक है। चलें, तो ये फॉर्म जो है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कोड क्या हुआ है, फिर मैं आपको कुछ और तो छोटी छोटी वैलिडेशंस भी बताऊंगी करना। मैं इसको सब लाइन में ओपन कर लेती हूँ ताकि इसका व्यू जो है ना क्लियर हो। ये हमारे पास इसका कोड है। जी आ जाओ। अब ये देखें, इधर हमने ये फॉर्म बनाया हुआ है। ये फॉर्म हमने पहले भी बनाना सीखा हुआ है। इसमें सिर्फ डिफरेंट क्या चीज़ है, फॉर्म का नाम, एक्शन वही चीज़ है, ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल किया हुआ है ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट फंक्शन के ऊपर ये इवेंट है। ऑन सबमिट जो है ना ये इवेंट है। इवेंट क्या होता है हमारे पास, ऑन सबमिट हमारे पास इवेंट है। ये फॉर्म की सबमिशन होती है जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे बटन लिखते हैं ना, वो हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवेंट कॉल हुआ है वो है ऑन सबमिट, ठीक है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। और रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, ये वैलिडेट फॉर्म क्या है हमारे पास, ये इस फंक्शन का नाम है जो हमने कॉल किया हुआ है, ये वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर तो वहां से ट्रू रिटर्न होता है तो डेट्स मीन के फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, और अगर वहां से फॉल्स रिटर्न होता है तो डेट्स मीन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ और मेथड पोस्ट हमने लगाया। तो ये जो चीज़ थी ना ये सिर्फ समझने वाली थी कि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो डेट्स मीन वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल रही है। अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो डेट्स मीन वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं रही, एरर मैसेज डिस्प्ले होंगे, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो ये पूरा फॉर्म ही डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिज़ाइन करना सिखाई हैं कि
नेम कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन कैसे लगाते हैं, लिस्ट कैसे लगाते हैं, चेक बॉक्सेस कैसे लगाते हैं, और सबमिट का बटन कैसे बनाते हैं। और ये सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, खाली है। इस पैराग्राफ की आईडी रखी है डेमो। इनमें जो एरर मैसेजेस होते हैं वो इस पैराग्राफ के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जैसे आपने पहले भी देखा था कि इस पैराग्राफ के ऊपर जो है वो एरर मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे थे। जैसे ये फॉर्म में एम्प्टी है ना, तो ये वो पैराग्राफ के ऊपर एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर पहले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये चैट बॉक्स को पता नहीं, अच्छा ये अटेंडेंस में बाद में लगा लेती हूँ, लेक्चर पे डिस्टर्ब होता है ना बीच में क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा तो सबसे पहले क्या होगा, अब इधर देखिए। जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा, आज हम चीज़ों को गेट करने का एक नया तरीका भी सीख रहे हैं यहाँ पे। वो क्या है, अब स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर फंक्शन का कीवर्ड है और ये फंक्शन का नाम है वैलिडेट फॉर्म। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट आपको पता है जावास्क्रिप्ट पूरी जो है ना वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम करती है। ये डॉक्यूमेंट वहाँ जब मैं वो लेक्चर पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करो जो फॉर्म्स है ना उनके अंदर एक फॉर्म है माय फॉर्म के नाम से। देखिए इस फॉर्म का नाम मैंने माय फॉर्म ही रखा होगा, फॉर्म नेम इक्वल टू माय फॉर्म। ठीक है, आज हम चीज़ों को नेम के थ्रू पिक करना सीख रहे हैं, नेम के थ्रू। डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म्स के जो टैग्स हैं उनके अंदर एक माय फॉर्म है, उसके अंदर एक एफ नेम है। एफ नेम किसका हमने नाम रखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम एफ नेम। हम थ्रू आईडी भी गेट कर सकते थे, किसको आईडी रख के ना आईडी के थ्रू पिक कर लेते, ये एक नया तरीका है। एफ नेम की जो वैल्यू है, वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है हमने जो भी एफ नेम की जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल में रखवा दो, वो एक वेरिएबल में रखवा लो। यानी पहले हम चेक कर रहे हैं कि इनके अंदर कुछ लिखा भी हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इफ एफ नेम, अच्छा ये जेंडर वाला बाद में समझाती हूँ, ये नीचे भी लिख लेते तो फर्क नहीं पड़ता। इफ एफ नेम इक्वल टू एम्प्टी, अगर एफ नेम खाली है तो एक वेरिएबल बनाया एरर, उसके अंदर लिख दिया नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। और ये एरर कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यानी ये पैराग्राफ पिक हुआ, इस पैराग्राफ के ऊपर ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। और डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट एफ नेम डॉट फोकस, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर एक माई फॉर्म के नाम से फॉर्म है, उसके अंदर एक एफ नेम है, उसके अंदर फोकस करना है। फोकस क्या आता है वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। जैसे ही देखें फॉर्म लोड हुआ, फिलहाल मेरा कर्सर कहीं पे भी फोकस नहीं है। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरा ये एरर आया और साथ ही मेरा कर्सर वहाँ ब्लिंक हो रहा है। ये कर्सर जो मेरा वहाँ ब्लिंक हो रहा है ना, वो इस लाइन की वजह से ब्लिंक हो रहा है, फोकस की वजह से, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म के अंदर एक माई फॉर्म है, आप ऐसे भी पिक कर सकते थे और ये भी मेथड था, ऐसे भी पिक कर सकते थे। यहाँ पे मैं लिखती ना डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट एफ नेम डॉट वैल्यू, ठीक है जी। वो हमने हम सब डांस हो रहना है, ठीक है चले, अभी मैं लेक्चर ले लूँ फिर चलते हैं। लेके जाएंगे, ठीक है लेक्चर लेके जाएंगे, भूलना नहीं है, नहीं भूलती। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स माई फॉर्म के अंदर एफ नेम है, अच्छा लेक्चर जब ले रहे हो फिर बोलते नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स माई फॉर्म एफ नेम के अंदर वैल्यू, ठीक है, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स की। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू। तो ये मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप एक नई चीज़ सीखें, यहाँ एक अलग चीज़ है और यहाँ एक अलग चीज़ है। आप इसमें मतलब 3 चीज़ों से डाटा उठाना आपने सीखा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स के अंदर माय फॉर्म है उसके अंदर एफ नेम है वैसे, और ऐसे भी उठा सकते थे डॉट ऑपरेटर से, डॉक्यूमेंट डॉट उसका नाम यूज़ करें माय फॉर्म डायरेक्ट, फिर उसके अंदर
जो एलिमेंट है उसका नाम यूज करें डॉट वैल्यू, ऐसे पिक करते तब भी उसके अंदर लिखी हुई वैल्यू आ जाती है, यानी नेम्स के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना कि इन नेम्स का जो है ना वो कोडिंग में बड़ा रोल होता है, तो वो यहीं पे है। देखिए माय फॉर्म जो है वो फॉर्म का नाम है, एफ नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ठीक है। नेम्स के थ्रू इनके अंदर पड़ा हुआ डाटा कोडिंग में पिक करना, वो हमने पिक कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जेंडर। जेंडर जेंडर में हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। अब ये एक थर्ड मेथड है, इस मतलब फोर्थ वन है। थ्रू आईडी के थ्रू चीजें पिक करना, और थ्रू बाय नेम भी हम चीजें पिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ठीक है, जेंडर। अब जो उनके नाम है ना, अब इसमें चूंकि आईडी से इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि दो चीजों के नाम सेम है, इसका नेम भी जेंडर था और इसका नेम भी, यानी मेल वाले बॉक्स का भी, क्योंकि दोनों में से एक चेक हो सकता है ना। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम जेंडर, ऐसे तमाम एलिमेंट्स का डाटा इकट्ठा करो जिनका जो है ना वो नेम जेंडर है। अब इस केस में पता क्या होगा, इस केस में चूंकि जेंडर दो चीजों का नाम है ना, तो ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल नहीं होगा, ये एक एरे होगी। एरे होगी। जब आप एक से ज्यादा चीजों का नाम सेम रखते हैं ना और वहां से डाटा पिक करते हैं बाय नेम, देखें बाय आईडी आप पिक करते हैं तो क्या होता है, एक ही चीज रिटर्न में आती है। जब आप बाय नेम पिक करेंगे या बाय क्लास पिक करेंगे तो आपके पास रिटर्न में एक से ज्यादा चीजें आ सकती हैं, क्योंकि क्लास भी आप ज्यादा एलिमेंट्स को साइन कर सकते हैं और नेम भी सेम ज्यादा एलिमेंट्स को साइन कर सकते हैं। खास तौर पे जेंडर में दो जेंडर्स को हम सेम नेम दिया था, तो ये जेंडर जो है ना ये क्या बन जाएगी आपके पास, एरे। एरे। अब इसको देखें, इसको कैसे चेक किया है। अब पहले कोड आपने इफ में लिखा, दूसरा आपने एल्स इफ के दूसरे बॉक्स को भी चेक करो। जितने बॉक्सेस हैं उतने एल्स इफ स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। उसमें क्या किया हमने, जेंडर्स ये एरे 0, जो सबसे पहला जेंडर होगा ना, फॉर एग्जांपल पहला यहाँ पे मेल बॉक्स है, ये 0 इंडेक्स पे बनेगा। दूसरा फीमेल है तो 1 इंडेक्स पे, अगर कोई तीसरा भी होता तो इंडेक्स 2 बन जाता। इफ जेंडर 0 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये चेक नहीं है, एंड जेंडर 1 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब है दोनों ही अगर चेक नहीं है, दोनों, तो क्या हो, एरर मैसेज चेक जेंडर आ जाए और इसको जो है वो रखवा दो उसके ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करवा दो और रिटर्न करा दो यहाँ से फॉल्स। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर दोनों चेक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था फॉर्म तभी सबमिट होगा जब रिटर्न में क्या आ जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स रिटर्न होगा तो फॉर्म सबमिट ना होगा, ठीक। तो इस तरह से हम जेंडर चेक कर सकते हैं कि क्या यूजर ने दोनों में से कोई सिलेक्ट किया है या नहीं। जैसे देखें अभी दोनों अनचेक हैं, सबसे पहले हमने लिखा उसने नेम वाला पहली वाली इफ चलाई और वहीं से रिटर्न फॉल्स हो गया ना, तो ये एरर मैसेज आ गया। अब अगर हम पहली वाली ठीक हो जाती, अब वो दूसरी वाली एल्स इफ में जाता, तो ये चेक जेंडर कि जेंडर दोनों चेक नहीं है, ठीक है। अगर ये जेंडर चेक हो जाएंगे तो फिर तीसरी वाली एल्स इफ में आ जाएगा, वो क्या है, कंट्री। अब कंट्री वाली को चेक करते हैं कि वो कैसे होता है। कंट्री वाली में देखें हमने कैसे पिक किया है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स हैं, उनके अंदर एक माय फॉर्म है, माय फॉर्म के नाम से एक फॉर्म है, उसके अंदर एक कंट्री के नाम से कोई भी एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स लेस देन 1, इसके जो होते हैं ना, इसके ये इंडेक्सेस हैं, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये 0 इंडेक्स का मतलब है कि हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 0 इंडेक्स के ऊपर सिलेक्ट कंट्री लिखा हुआ है। 1 इंडेक्स पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, इंडिया, ये 1 इंडेक्स पे। तो हम कहते हैं कि अगर सिलेक्टेड इंडेक्स लेस देन 1 है, डेट्स मीन आपने 0 सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब वो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 0, तो 0 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप 1 करते हैं तो फिर ठीक है, अगर आपको वो सिलेक्टेड इंडेक्स लेस देन 1 है तो डेट्स मीन एरर है। एरर हो जाए सिलेक्ट कंट्री और एरर को पैराग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करवाओ और रिटर्न फिर भी फॉल्स, क्योंकि ये ठीक नहीं है, आपने 0 रेट जो है ना वो किया हुआ है। आप यहाँ पे इक्वल इक्वल टू 0 कर देते तब भी ठीक था, लेस देन 1 कर दिया तब भी ठीक है, ठीक। अब तीसरा,
अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट एरर क्या आता है कि आपने स्किल कोई नहीं सिलेक्ट की। अगर स्किल भी लाजमी सिलेक्ट करवानी है तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स माई फॉर्म डॉट C1 डॉट चेक, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने ये उठाए थे सेंड। लेकिन इसमें क्या फ़र्क था कि इसमें दोनों बॉक्सेस के नाम दोनों बॉक्सेस का नाम सेम था, तो हमें बाय नेम उठा के रखना पड़ा और वो एरे थी। यहाँ तीनों चेक बॉक्सेस के नाम फ़र्क है। तीनों चेक बॉक्सेस के नाम अगर देखें तो पहले चेक बॉक्स का नाम है ये, पहले चेक बॉक्स का नाम है C1, दूसरे का C2, C3, तो हम बाय नेम उसको आसानी से पिक कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स में माई फॉर्म्स है, उनके अंदर एक C1 है, अगर वो भी चेक फॉल्स है, C2 भी फॉल्स है, C3 भी, मतलब तीनों चेक बॉक्सेस फॉल्स हैं, तो डेट्स मीन यूजर ने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो एरर मैसेज। एल्स मतलब अगर ये तीनों, अगर ये सारी चीजें नहीं चलती, मतलब ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, तो क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम एक्चुअल में लिखते हैं अपने डेटाबेस का कोड कि ये डाटा डेटाबेस में चला जाए। चूंकि अभी हमने PHP नहीं पढ़ी, तो मैं सिर्फ एल्स में लिख रही हूँ इनपुट ओके, ठीक है, और पैराग्राफ के लिखा हुआ आएगा इनपुट ओके और रिटर्न ट्रू, मतलब फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे डेटाबेस में भेजने का। चूंकि डेटाबेस अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो ये कोड अभी हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो ये देखें, फिर इस तरह से फॉर्म हमारा चला। जैसे फॉर्म लोड हुआ, ब्लैंक है, सबसे पहले नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, ये, फिर जेंडर, फिर कंट्री सेलेक्ट करें, फिर स्किल सेलेक्ट करें, स्किल, अब सारे सिलेक्टेड है ना, तो एल्स चलेगा, एल्स में इनपुट ओके और फिर फॉर्म सबमिट। क्योंकि यहाँ पे PHP का कोड चलना था, ये देखें PHP की फाइल चली, और वो PHP की फाइल के अंदर अभी कोडिंग है नहीं, तो इसलिए हमारे पास ये नहीं चला। इस तरह से हम फॉर्म वैलिडेट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी चीज़ें आपके पास जो थी वो ये वाली, मतलब बॉक्स, ये वाले फील्ड्स थे। इन फील्ड से ख़ास तौर पे जेंडर का, कंट्री का और स्किल का। टेक्स्ट बॉक्स हो, रोल नंबर हो, पासवर्ड हो, वो सेम ही मेथड, एक ही मेथड से डाटा उठाना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कर लें, ठीक है, उससे डाटा उठाना है आपने, डॉट वैल्यू, क्योंकि वो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 वैरायटी ऑफ थिंग्स ली कि आप इनसे डाटा उठा सकें। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी नंबर्स पे भी वैलिडेशंस बता देती हूँ कि नंबर्स पे क्या क्या वैलिडेशन हो सकती है। लेस देन 1 मिनट रह गया, तो हम इसको नेक्स्ट में करते हैं।